हमारा ब्रह्मांड अनंत दूरियों तक फैला हुआ है, जिसके एक बहुत से छोटे हिस्से को हम इंसान देख पाए हैं। इस छोटे से हिस्से को हम ऑब्जर्व यूनिवर्स कहते हैं। ये वो यूनिवर्स है जहाँ तक हम लाइट को अभी तक रिसीव कर पाए हैं। इसके आगे क्या है हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, पर हम जिस ऑब्जर्व यूनिवर्स को देख सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं, ये भी हम इंसानों के लिए यूनिवर्स का एक बड़ा भाग है, जो करीब 92 बिलियंस में फैला हुआ है, जिसमें 200 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सी मौजूद हैं, जिसमें मौजूद बिलियंस ऑफ स्टार सिस्टम में से एक हमारा सोलर सिस्टम भी है, जहां हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम के स्टारसन को उसके हैबिटेबल जोन में रहते हुए ऑर्बिट कर रही है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर इस तरह के वातावरण बने हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही ऐसे मिलियंस या फिर बिलियंस स्टार हो सकते हैं जिनकी हैबिटेबल जोन में कई पृथ्वी की तरह ही प्लैनेट चक्कर लगा रहे हो, जहां शायद पृथ्वी की तरह ही कोई जीवन मौजूद हो। इसी आधार पर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पूरे ऑब्जर्व यूनिवर्स में मौजूद हैबिटेबल प्लैनेट को काउंट किया जाए तो ये नंबर 5 ट्रिलियन नंबर के पार चला जाता है। यानी हमारे केवल ऑब्जर्व यूनिवर्स में ही ऐसे 5 ट्रिलियन प्लैनेट मौजूद हो सकते हैं जहां का इन्वायरमेंट हमारी पृथ्वी की तरह हो और वो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहे हो, जिसके कारण ऐसे प्लैनेट पर जीवन की मौजूद होने की भी काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। पर वैज्ञानिक अभी तक करीब ऐसे 5000 प्लैनेट को ही ढूंढ पाए हैं जहां पर एलियंस लाइफ होने की संभावना है। ऐसे प्लैनेट को एक्सजॉर प्लैनेट कहा जाता है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समय के साथ एक्सजॉर प्लैनेट का ये नंबर लगातार बढ़ता जाएगा। पर आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ऐसे ग्रहों के बारे में बात करेंगे जहां भविष्य में इंटेलिजेंट लाइफ मिलने की सबूत सबसे ज़्यादा है। नंबर 1, केपलर 186f जीवन में से सबसे संभावित उम्मीदवारों में से एक है। केपलर 186f एक्स जो प्लैनेट है, केपलर 186 वास्तव में एक ऐसा ग्रह है जहां हम भविष्य में पहुंच पाए तो यहां पे हमें किसी तरह की स्पेस सूट की आवश्यकता नहीं होगी। हम इसकी सरफेस पर उतरकर साधारण इन्वायरमेंट में सांस ले सकेंगे, जिस तरह से हम पृथ्वी पर लेते हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च साबित करती है इस प्लैनेट पर वे सभी रिसोर्स मौजूद हैं जो इंसान को लंबी समय तक जीवित रहने के लिए चाहिए। इसका वातावरण बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह है। ये हमारी पृथ्वी से केवल 10% ज़्यादा बड़ा है, पर इसका मास हमारी पृथ्वी से काफ़ी करीब है। इसकी खोज 17 अप्रैल 2014 में की गई थी। वैसे अभी हम इंसानों के पास अंतरिक्ष में इतनी दूरी तक यात्रा करने की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद तो नहीं है, पर अगर कहीं हम इतनी दूरी तक यात्रा कर पाए तो बेशक हम इंसानों के लिए रहने के लिए सबसे अच्छे इन्वायरमेंट ग्रहों में से एक होगा। कुछ वैज्ञानिक का तो ये भी मानना है इस ग्रह पर शायद कोई इंटेलिजेंट लाइफ जीवित भी हो सकती है, पर क्योंकि यह ग्रह हम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसीलिए हम चाहकर भी ये नहीं जान सकते कि इस ग्रह पर क्या चल रहा है। क्योंकि अगर हम कोई रेडियो सिग्नल उस ग्रह पर भेजते भी हैं तो उस सिग्नल को जाने में ही करीब 557 सालों का समय लगेगा। वहाँ पर कोई इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता मौजूद है और वो हमारे रेडियो सिग्नल का वापस जवाब भी देती है, तो वहाँ से एक रेडियो सिग्नल के जवाब वापस आने में दोबारा 557 सालों का समय लगेगा। यानी यह पूरा प्रोसेस करीब 1000 सालों से भी ज़्यादा का होगा। उसके बाद ही हम जान पाएंगे क्या सच में इस ग्रह पे कोई जनजीवन मौजूद है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।